48, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन है? तो याद रखना है 48 का बी, पारिस्थितिकी कर्मकता। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो याद रखना 49 का होगा O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो 49 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिए 50 का होगा डी। 50 का क्या होगा? डी। 1 2 3 तीनों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की, लोहे की, सोडियम की। ठीक है, 50 का डी है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा सरकार की विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है 51 का होगा हमारा बी, केवल 2 3। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 51 का बी है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करना है। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो याद रखना 52 का बी होगा, केवल 2, गुरु नानक जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें 53 में होगा हमारा बी ऑप्शन, केवल 2 3, कवक और जीवाणु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा होगा 54, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। 54 का क्या होगा? सी। ठीक है, 54 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववित्तीय वन की अद्वितीय विशेषताएं हैं? पहली है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों। दूसरा है बहुत सी जातियां का सह अस्तित्व हो। तीसरा है अधिपादकों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 55 का होगा डी, 1 2 3 तीनों। ठीक है, 55 का डी है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना है? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन, पोर्टफोलियो निवेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 56 का होगा, 56 का बी होगा, 1 2 4, विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? तो याद रखना 57 का बी होगा, केवल 1 2, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर। ठीक, 57 का बी है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो याद रखना 58 का हमारा होगा बी, केवल 2। सांख्य की मान्यता है कि ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। 58 का बी है। क्वेश्चन नंबर 59,
भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास पद रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 59 का ए होगा, केवल 1 2। ठीक, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60। महाद्वीपों के अंतरस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका क्या कारण है? पहला है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। दूसरा है महाद्वीपीय महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। तीसरा है अंतरस्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता। और चौथा है तटों की अपेक्षा अंतरस्थलों में होने वाली भारी वर्षा। नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 60 का होगा ए, केवल 1। कौन सा? केवल 1, भूमि और जल के बीच का तापीय अंतर के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 61। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं? उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संलग्न तापमान। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 61 का होगा ए, केवल 1 2, उच्च भस्म और निम्न सल्फर अंश। ठीक, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वे साधारण लाल रंग की होती हैं। दूसरा है वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। तीसरा है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। चौथा है इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 62 का होगा सी, 1 और 4। 62 का क्या होगा? सी। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तनों में पाई जाती है। दूसरा अभ्यक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है? तो याद रखिए 63 का होगा हमारा बी, केवल 2 कथन सही है। अभ्यक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, 63 का बी है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं? तो 64 याद रखिए सी, 1 2 3, कपास, मूंगफली और धान। ठीक, कौन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा इसमें, कपास, मूंगफली, धान। ठीक है, 64 का सी। क्वेश्चन नंबर 65। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो याद रखिए 65 का होगा बी, मध्य एशियाई स्टेप। 65 का क्या होगा? बी, 65 का बी। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति ब्रांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 66 का हमारा 66 का होगा ए, केवल 1, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। ए ऑप्शन है 66 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। विच्छिन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। विच्छिन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। ठीक है, सी ऑप्शन है 67 का। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 68 का भी होगा, 2 और 3। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। दूसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो 68 का बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है।
आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की संबंधित सूची में रखा गया है। तीसरा है, भारत का संविधान यह भेद करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 69 का होगा बी। 69 का क्या होगा? बी। आर्थिक सामाजिक योजना को भारत के संविधान की संबंधित सूची में रखा गया। तीसरा है, भारत का संविधान यह भेद करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यसभा का सभापति अथवा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा है, जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 70 का होगा बी, केवल दो। 70 का बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। केवल दो कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 का देख लिया बी। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 71 का होगा सी, 1 और 2। 71 का क्या होगा? सी। ठीक है, दोनों सही है कथन इसमें। ठीक है, दोनों कथन सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? पहला है, आकाश में कपासी वर्षी मेघों के मिलने से। दूसरा है, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। तीसरा है, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर गतिब चलने से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 72 का डी होगा। उपयुक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है। ठीक है, याद रखिए 72 का हमारा डी है। 72 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जनजाति हैं, ये राज्य हैं। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो सही सम्मिलित देखना है हमें। तो 73 में हमारा ये होगा, केवल 1 और 3, लिंबू सिक्किम में और डोंगरिया उक्रोल उड़ीसा में। ठीक, 1 और 3 सही है इसमें। ठीक, ये ऑप्शन है 73 का। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। पहला, बैंकों के पास मांग जमा। दूसरा, बैंकों के पास सावधिक जमा। तीसरा, बैंकों के पास बचत जमा। चौथा है करेंसी। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम चुनना है। तो याद रखना 74 का हमारा डी होगा। 74 का क्या होगा? डी। 4 1 3 2 3 2 4 1 में करेंसी, फिर बैंकों के पास मांग जमा, फिर है बैंकों के पास बचत जमा, फिर है बैंकों के पास सावधिक जमा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? तो 75 का सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। सी ऑप्शन है 75 का। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो याद रखना है उपयुक्त सभी, कृषि, लघु एवं छोटे उद्योग और दुर्लभ वर्ग को। ठीक है, 76 का डी है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो याद रखिए ताप शक्ति। 77 का डी। क्वेश्चन नंबर 78, जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो याद रखिए कुशलता विकास का प्रोत्साहन। 78 का ए क्वेश्चन
ए ऑप्शन सही है इसमें 78 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो याद रखना 79 का ए होगा। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिरवा पर वक्र की जाती है। तो 79 का ए है। क्वेश्चन नंबर 80 एनी बेसेंट पहला कथन है होम रूल आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 80 का होगा हमारा सी। 80 का सी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। और तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही। हिल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो याद रखिए यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। सी ऑप्शन है 81 का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? पहला है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि। दूसरा है उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट। तीसरा है प्रभावी मांग में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 82 का हमारा डी होगा। 1 2 3 तीनों द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, प्रभावी मांग में वृद्धि। याद रखिए 82 का डी है। ठीक है 82 का डी है। क्वेश्चन नंबर 83 भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य समूह सम्मिलित है? तो याद रखना 83 में होगा हमारा बी। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार SDR है। ठीक है 83 में क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? तो इसमें बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। डी ऑप्शन सही है 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो याद रखिए ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। क्या है 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86 शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घटा दी जाती है। सी ऑप्शन है 86 सी। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित भारतीयों में प्राणीजात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चरम पीठ कुरुम, अनूप मृग उपयुक्त में से कौन से संकटपन्न हैं? तो याद रखना 87 में 1 2 3 तीनों हैं। ठीक है 87 का क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 88 साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभाव क्षेत्र घट जाता है। 88 का सी। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है गोधुली में सूर्य का अमाप ऊष्मा। दूसरा है ऊषा काल में सूर्य का रंग। तीसरा है ऊषा काल में चंद्रमा का दिखना। चौथा है आकाश में तारों का टिमटिमाना। पांचवा है आकाश में दो तारों का दिखना। उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? तो याद रखना 89 का होगा सी। 1 2 4 89 का क्या होगा 89 का सी। एक गोधुली में सूर्य का अमाप। दूसरा है ऊषा काल में सूर्य का रंग। और फिर होगा आकाश में तारों का टिमटिमाना। ठीक है 89 का सी। 90 क्वेश्चन नंबर 90 जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 90 का डी होगा तीनों। ठीक है परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। 91 कई पितिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि पितिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। इसमें सी ऑप्शन होगा 91 में। ठीक है क्वेश्चन नंबर 92 एक्स देश
देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। ठीक, तो 92 का सी है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। दूसरा है विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तीसरा है विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 93 का होगा ए, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। ए ऑप्शन सही है इसमें, 93 में ए ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से पर्ण रूपांतरित होता है। पहला है कठोर और मोमी पर्ण, दूसरा है लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, तीसरा है पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 94 में होगा डी तीनों। ठीक है, 94 में डी है। क्वेश्चन नंबर 95, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, याद रखिए सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें 95 में होगा गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये सही नहीं है। ठीक, और सही कौन कौन से हैं? तो याद रखिए 95 में ये ऑप्शन होगा, लेकिन सही कौन कौन से हैं? विद्युत चुम्बकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करती है, ये भी सही है। दुर्लभ नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, फिर डी है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को धारित करता है, ये भी सही है। 95 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96, निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इस कण की खोज का क्या महत्व है? पहला है कथन इसमें यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। दूसरा, यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। तीसरा है, यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 96 में होगा ए ऑप्शन, केवल एक। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। ठीक, 96 का ए है। क्वेश्चन नंबर 97, कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में पहला सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। दूसरा, पीएच की अधिसीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। तीसरा है, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 97 का होगा डी, 97 का क्या होगा? डी तीनों। ठीक है, 97 का डी होगा, तीनों सही होंगे इसमें, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, वित्त आयोग, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मंत्री। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 98 में होगा बी, 1 प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और तीसरा चौथा राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसमें क्या होगा? 98 में बी होगा, 1 3 और 4। ठीक, 98 में बी। क्वेश्चन नंबर 99, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। डी ऑप्शन है 99 का। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, तीसरा है भूमि विकास बैंक। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 100 में होगा सी, 1 और 3। कौन सा? सी ऑप्शन 100 में सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। ठीक, याद रखिए ये थे हमारे यूपीएससी आईएएस 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे
आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 का पेपर फर्स्ट। याद रखिए, मेरी हर संभव कोशिश रहती है कि सही आंसर बताए जाएं। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, आपको लगता है इसका आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर लिखें और थोड़ा डिटेल के साथ, जिससे पता चल सके और बच्चों को। ठीक है, याद रखिए इतना।